हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ बीएससी एंड एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सीरीज ऑफ दी फंक्शन को। ओके, जो कि आपके सब्जेक्ट रियल एनालिसिस में बीएससी और एमएससी दोनों में ही ये इम्पोर्टेंट्स है और इस पे बेस यूसेट यूजी पीजी और क्या कहते हैं कि आपके नेट गेट और इस सब में आपको क्वेश्चन मिलता है। इससे पहले हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखा ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का, उसके बाद और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का हमने ये सारे देखा, उसके साथ कई सारे एग्जांपल हमने आपको दिया। तो आज सीरीज ऑफ फंक्शन का मतलब समझते हैं। अगर आपने सीरीज की बात कर ली तो आप जानते हैं आप सम करते हैं किसका, सीक्वेंस का। तो जाहिर सी बात है हमारे पास कोई सीक्वेंस होगा, हम उसका समेशन ले लेंगे तो वो सीरीज ऑफ सीक्वेंस का फंक्शंस कहलाएगा। तो गौर करना क्योंकि इस पे इम्पॉर्टेंट है। तो लेट एफ एन एक्स बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन इंटरवल आई, देन समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity एफ एन एक्स इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द फंक्शन। ओके, मैंने कहा क्या कहा कि एफ एन एक्स एक सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन इंटरवल आई में। एफ एन एक्स एक सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन इंटरवल आई में। देन समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity एफ एन एक्स इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द फंक्शन। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो मेरा देखा है कि सीरीज ऑफ दी सीक्वेंस का, ठीक है, यहाँ तो फंक्शन की बात हो रही है। जो हमने आपको बता रहा था सीरीज ऑफ दी सीक्वेंस, तो हमने बताया था कोई भी सीरीज के कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को हम कहते हैं सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ओके, सम ऑफ यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वह कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो। तो जहाँ भी हमें सीरीज की बात आती है हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लेंगे हम। ओके, सीक्वेंस ऑफ ए पार्शियल सम। तो आपने सीरीज क्या होता है आप जान गए, सीरीज ऑफ द फंक्शन यानी कि एफ एन एक्स एक सीक्वेंस ऑफ एक वैल्यू फंक्शन है देन किसी इंटरवल आई में, देन उसका अगर समेशन कर लिया हमने एन इक्वल टू 1 to infinity एफ एन एक्स को, तो वह कहलाता है सीरीज ऑफ द फंक्शन। एंड डिफाइन एस एन एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity एफ एन एक्स, देन सीक्वेंस SN of x is called the nth partial sum of the series n is equal to 1 to infinity SN x। इस बात पे गौर करिएगा, फिर वही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ करा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो SN x यहाँ क्या होगा, वो समय से n is equal to 1 to infinity SN x होगा। मतलब जो भी आपको सीक्वेंस दिया रहेगा उसको आपको सम निकालना है। ओके, तो सीक्वेंस ऑफ ए पार्शियल सम जो हुआ वो SN x बराबर क्या आ गया, समेशन n is equal to 1 to infinity एफ एन एक्स, देन SN of x is called कहलाता है nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज n is equal to 1 to infinity एफ एन एक्स का। ओके, इसके बाद कन्वर्जेंस सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस सीरीज क्या होती है। अब सीरीज का जो हमने सीरीज देख लिया सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी देख लिया क्या होता है। अब हम देखेंगे इसका जो है कन्वर्जेंस। तो एक सीरीज n इक्वल टू 1 to infinity एफ एन एक्स इज सेट टू बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट अकॉर्डिंग एज ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट रेस्पेक्टिवली। यानी कि कोई भी अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का यानी कि सीरीज जो है सीरीज ऑफ द फंक्शंस वह कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी। एज अगर सीक्वेंस ऑफ ए पार्शियल सम एस एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो। क्लियर बात। नाउ इसमें एक थ्योरम यूज करते हैं वायट-आसम-टेथ थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप CSIR नेट का जून में एग्जाम देने वाले हैं
तो इस पे बेस क्वेश्चन आपको जरूर 2-3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। इसको आप लिख कर रख लें या फिर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो YTAS-M टेस्ट क्या कहता है कि ए सीरीज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन summation Fn defined on closed interval AB converges uniformly or absolutely on closed interval AB if there exists a convergent series MAN of positive numbers such that Fnx less than or equal to MAN for all n and x in closed interval AB के लिए। मतलब इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी सीरीज आप सीक्वेंस की आप फंक्शंस की कहलाती है यानी समेसन एफ इक्वल टू एन समेसन एफ एन जो कि डिफाइंड क्लोज इंटरवल ए बी में या कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली, पॉइंट वाइज की बात नहीं हो रही है, समझ लेना। यूनिफॉर्मली में वो सिंगल वैल्यू पर डिपेंड करता है एम यानी एप्सिलॉन पर। तो कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली क्लोज इंटरवल ए बी पर इफ़ देयर एग्जिस्ट करता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस MAN ऑफ पॉजिटिव नंबर सच दैट Fnx जो होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन होती है MAN से फॉर ऑल n एंड x इन क्लोज इंटरवल AB के लिए। तो ये तीनों चीज़ क्लियर हुई। ओके, नहीं क्लियर हुई तो उसको रिपीट करके देख लेना। ओके, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है गिवन दैट सो दैट n इक्वल टू 1 to infinity Fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ फंक्शंस फॉर ऑल रियल वैल्यूज x वेयर Fnx बराबर cos nx अपान n स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, सीरीज ऑफ दी फंक्शन, ना कि सीरीज ऑफ सीक्वेंस दी गई है। तो सीरीज ऑफ सीक्वेंस में हमने सबसे पहले यूज किया YTAS-M टेस्ट को। YTAS-M टेस्ट क्या कहती है, कोई भी सीरीज ऑफ द फंक्शन वह कन्वर्ज करते यूनिफॉर्मली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीरीज MN सच दैट converge uniformly and absolutely if there exists a convergent series MAN positive number such that mod of Fnx less than or equal to MAN। तो हम जो दिया गया सीक्वेंस है इसका मॉड लेते हैं। ओके, मॉड Fnx दिस गिव मॉड cos nx अपान n स्क्वायर, और हम जानते हैं कि यहाँ से क्लियरली स्पष्ट है आपसे कि मॉड साइन मॉड cos nx अपान n स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल टू 1 अपान एन स्क्वायर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ दी x के लिए। बट द सीरीज 1 अपान एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट है। क्यों? क्योंकि यह एक पावर सीरीज है और p इक्वल टू 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो यह MN का काम करेगी क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू MN लेस देन हो रही है Fnx टू MN से। देयरफॉर by the YTAS-M test, the given series n is equal to 1 to infinity Fn, where Fnx over cos nx upon n square for all x is uniformly convergent for all values of x के लिए। ओके, तो ये बात समझ में आई। तो अगर आपसे कोई इस तरह क्वेश्चन दे दे आपको कोई टीचर प्रोफेसर आपके मान लीजिए सेमेस्टर एग्जाम में ही आ गया कि प्रूफ करना है कि यह कन्वर्जेंट सीरीज है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो आप YTAS-M टेस्ट का यूज करेंगे और यहाँ से आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखा देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है सो दैट द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity Fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर रियल ऑफ x वेयर Fnx बराबर साइन nx अपान n स्क्वायर। मान लीजिए सेम इसी तरह ही है बट यहाँ साइन। तो सबसे पहले काम क्या होता है, जब हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया हो तो हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी लेते हैं। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप लेंगे Fnx का, तो क्या हो जाएगा Fn मॉड ऑफ द Fnx इक्वल टू साइन nx अपान n स्क्वायर इन दिस इक्वल टू मॉड साइन nx अपान n स्क्वायर विच लेस देन इक्वल टू 1 अपान n स्क्वायर फॉर ऑल x। ओके, मॉड ऑफ साइन nx अपान n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अपान n स्क्वायर फॉर ऑल x, बट दिस सीरीज समेशन 1 अपान n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, क्योंकि आप जानते हैं ये भी ये n स्क्वायर से 1 अपान n स्क्वायर से लेस देन होगा सारी वैल्यूज़ के Fnx की। और आपको जो दी गई सीरीज यहाँ पे इक्वल टू
ग्रेटर देन 1 है, जो कि यह सीरीज कन्वर्जेंट होगी। देयरफॉर बाय द वायरटास एम टेस्ट द गिवन सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity fn where fn x बराबर sin nx अपॉन n स्क्वायर फॉर ऑल रियल x इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो वायरटास एम टेस्ट क्या कहते हैं, कोई सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, क्लियर, और एब्सोल्युटली दोनों होगी। तो ये भी आपने दिखा दिया कि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या और एब्सोल्युटली भी कन्वर्जेंट है। एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, सो दैट दिस सीरीज एफ एन इक्वल टू वेयर एफ एन एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एन एक्स स्क्वायर अपॉन एन एन प्लस 1 इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर रियल ऑफ एक्स। तो आप तुरंत देख के पहचान जाएंगे ये सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ द फंक्शन आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करेंगे वायरटास एम टेस्ट, दैट मीन्स कि यू हैव टेकन मॉड एफ एन एक्स देन दिस इक्वल टू मॉड एन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1, दिस गिव्स मॉड साइन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन एन एन प्लस 1 which less than and equal to 1 upon n into n plus 1 less than equal to 1 upon n square. Okay, but this series summation 1 upon n square is convergent for क्योंकि p equal to 2 which is greater than 1. Therefore by the Weierstrass M test the given series summation fn where fn x over sin x square plus n x square upon n plus 1 is uniformly convergent for all real values of the x. तो Weierstrass M test से ये सीरीज कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ओके, और इस एग्जांपल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने सीरीज देखा, उसके बाद कन्वर्जेंस उसकी देखी सीरीज ऑफ द फंक्शंस की, और उसके बाद आपने वायरटास एम टेस्ट देखा, उसके बाद ये 2-3 एग्जांपल आपने देखा। तो ऐसे ही आप हायर मैथमेटिक्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।